नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे मेरे और मेरी तारा के साथ। और आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगी, जिसको सुनेंगे आप तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। वो क्या है, आजकल क्या मेरे पास कमेंट में आ रहा है, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई हमारे डॉगी के साथ ये चीजें हो रही है कि हमारा डॉगी खाना नहीं खा रहा है। 2-3 दिन हो गए, कुछ भी खिलाते हैं, उसकी पसंद की चीजें खिलाते हैं, वो भी नहीं खाता है वो, और बिल्कुल उदास हो जाता है, कुछ भी नहीं करता, कोई एक्टिविटी भी नहीं करता, खाना भी नहीं खाता है और बिल्कुल उदास होके केवल लेटा रहता है। तो उससे क्या है, घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, हम हैं, खाना हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा डॉगी ऐसे परेशान है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस वजह से हो रहा है, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगी। वो क्या है, जैसे इधर आओ तारा, इधर आओ। वो किस वजह से होता है, जैसे हम घर में अक्सर मिठाई लेके ही आते हैं, करीबन सबके घर में मिठाइयाँ आती हैं, कुछ मीठा आता है, तो डॉगी के क्या है, मीठा पचा नहीं पाते हैं वो। हम हमारे घर में मिठाई लेके आते हैं तो हम खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तो हमारा डॉगी हमारे पास बैठता है और वो हमारी तरफ देखता रहता है, तो हमारा मन ऐसा अकेले खाने का नहीं करता और हम उसको वो मिठाई दे देते हैं। और डॉगी के लिए मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, उसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो खराब हो जाता है और वो पचा नहीं पाता है उस मिठाई को, उस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बिल्कुल खाना नहीं खाता, सुस्त हो जाता है। इससे क्या है, उसको फूड पॉइजनिंग हो जाता है और वो खाना बिल्कुल नहीं खाता और सुस्त हो जाता है और उल्टियां करने लग जाता है और पोटी भी बिल्कुल पतली पतली करता है। तो उसके लिए घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वो पोटी ज्यादा करे और उसकी पोटी में खून आए तो उसको पारा बोलते हैं। वो एक सीरियस बीमारी होती है और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, जिसमें 99% डॉगी की मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसी टाइम पे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और उसको डॉक्टर के दिखाना चाहिए। और अगर हमारा डॉगी खाना नहीं खा रहा तो उससे क्या होता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, उल्टी भी कर रहा है, तो उसका मन खराब हो जाता है, जी खराब हो जाता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो खराब हो जाता है, उस वजह से वो नहीं खा रहा। तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। उसके लिए एक टैबलेट आती है जो मैं बताऊंगी आपको, मैं भी मेरी तारा को देती हूँ और उससे क्या है, उसका हाजमा बिल्कुल ठीक रहता है। उस टैबलेट का नाम मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये ड्रॉल्स की है, ये देख सकते हैं आप। और ये किस तरह की टैबलेट आती है इसमें, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके की इस टैबलेट आती है इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छी होती है इनको और ये खाना पचा देती हैं एकदम से, और ये सुबह शाम देने की होती हैं उस। ये देखिए, मैं खिला के दिखाती हूँ मेरी तारा को, मेरी तारा को तो पसंद है ये देखिए। और ये इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये खाने में भी। ये देखिए, जिस तरीके से बच्चों की चॉकलेट आती है उस तरीके की करीबन आती है और ये चाव से खा लेते हैं और इनको पसंद आते हैं। एक साथ नहीं देनी चाहिए, ये देखिए, ऐसे टुकड़े करके खिलानी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप, तारा ने तो कितनी जल्दी फिनिश कर दी है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, ये ठीक करने में बहुत ही अच्छी होती है। ये जो टैबलेट मैंने बताई है आपको, ये सुबह और शाम दोनों टाइम देनी चाहिए, बीच में देने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 ही टाइम हमें देनी चाहिए। उससे क्या है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा और ये धीरे धीरे खाना खाने लगेगा। और अगर ये फिर भी खाना नहीं खाता है तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसको उस टाइम पे हल्का खाना देना चाहिए डॉगी को, जैसे हल्का दलिया हुई, कोई खिचड़ी हुई, ऐसे हल्का फुल्का उसको खिलाएंगे तो थोड़ी मात्रा में देना चाहिए उसको। या एक डॉगी का, छोटे डॉगी होते हैं जो पप्पी होते हैं, उनके लिए सेरेलैक्स भी आता है। ये देखिए, जो ये सेरेलैक्स मैंने आपको बताया है, ये गुनगुने पानी के अंदर और दूध के अंदर मिला के हम हमारे डॉगी को दे सकते हैं। थोड़ी मात्रा में पहले दीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा करके बढ़ाएंगे तो हमारा डॉगी 100% खाना शुरू कर देगा। और उसके साथ उसको हल्का खाना खिलाइए। सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि उसके साथ जबरदस्ती कभी भी मत कीजिए।
अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो उल्टी कर देगा, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसको थोड़ा थोड़ा खिलाइए और हल्का फुल्का खिलाइए, जिससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आराम से थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो वो खाना शुरू कर देगा और फिर से हमारा डॉगी बिल्कुल हेल्थी हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी डॉगी की पोटी के अंदर अगर खून आए तो उसे बहुत भयंकर वाली बीमारी हो गई है, जिसको पारा कहा जाता है, और जिससे क्या होता है 99% डॉगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए ये अगर बीमारी हमारे डॉगी को हो गई तो हमें तुरंत अपने डॉगी को डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, और अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमारी डॉगी की मौत भी हो सकती है। और अगर हमारा डॉगी खाना नहीं खाए, उल्टी करे या नॉर्मल पोटी करे, खून वाली नहीं नॉर्मल पोटी करे, तो डरने वाली कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सावधानी मैंने आपको बताई है वो बरतिए। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली टैबलेट है, ये देखिए, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये ड्रॉल्स की आती हैं और बहुत ही अच्छी है। मैंने मेरी तारा पे आजमाई है, आप भी एक बार आजमा के देखिए, बहुत ही फायदेमंद है ये डॉगी के लिए। और इसको दिन में 2 ही बार दिया जाता है और इससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहता है और धीरे धीरे करके वो खाना खाने लग जाता है। तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो जानकारी मैंने बताई, मेरा वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले। काफी लोग इस टेंशन में रहते हैं कि हमारा डॉगी खाना नहीं खाता है, वो बिल्कुल सुस्त हो गया है। घर में बच्चे भी बड़े भी सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ये केवल डॉगी नहीं होते हैं, हम हमारे घर में हमारे मेंबर की तरह रखते हैं, हमारे घर का एक सदस्य होते हैं ये देखिए। तो ये जब खाना नहीं खाते हैं तो घर का माहौल बिल्कुल उदास हो जाता है, इस चीज की टेंशन रहती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो सावधानी मैंने आपको बताई ये बरतिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।